आइए आज हम लोग शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर। और चैप्टर को शुरू करने से पहले इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ फार्मूला, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है, अगर कोई भी त्रिभुज है, मान लीजिए अगर ये थीटा है और ये अल्फ़ा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो है वो आपका कर्ण होता है। आधार और लंब में चेंज आता है, वो डिपेंड करता है एंगल पे। अगर आप ये कोण ले रहे हैं थीटा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। लेकिन जब अल्फ़ा यूज कीजिएगा तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। उसके बाद कर्ण का स्क्वायर जो है, पाइथागोरस प्रमेय में जिसको कहते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर। नेक्स्ट दो पॉइंट है अवनमन कोण और उन्नयन कोण। ये दोनों कोण आपस में होता है बराबर। किस वजह से? ये दोनों आपस में एकांतर है। लेकिन फिगर बनाते समय उन्नयन कोण और अवनमन कोण को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ फिगर आपका गलत होने का चांस रहता है। उन्नयन कोण आपका क्षैतिज, और अगर कोई व्यक्ति देख रहा है ऊपर की ओर, तो उसकी दृष्टि के साथ जो बनेगा ऊपर की ओर उठा हुआ कोण उन्नयन कोण होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई से एरोप्लेन से अगर जा रहा है, वो अगर नीचे से देखता है, तो इस क्षैतिज के साथ उसका जो दृष्टि है बनने वाला कोण अवनमन कोण होता है। अवनमन नीचे की ओर झुका रहेगा, नीचे की ओर बनने वाला कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम लोग का ये एक मीनार है और ये एक मंदिर है। यहाँ पे भी एक मीनार है, ये मंदिर है। मीनार की चोटी से मंदिर का शीर्ष और उसका जो बेस है, मीनार की चोटी से बनने वाला, ये दोनों कोण अगर आपके पास अवनमन कोण है, तो ये मंदिर का जो टॉप पॉइंट है इसको इससे नीचे रहना होगा। क्वेश्चन में हम लोगों को अगर दोनों कोण इस जगह से, इस शीर्ष से अगर हम लोगों का अवनमन कोण दिया हुआ है, तो इससे इसका हाइट कम होगा, क्योंकि उस दोनों पॉइंट को नीचे रहना पड़ेगा इसके कंपैरिजन में। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम लोगों के पास वही मीनार के शीर्ष से एक मंदिर का शीर्ष का अगर उन्नयन कोण दिया हुआ है, तो वो ऊपर होगा, इसके तुलना में इसका हाइट ज़्यादा होगा। तो ये कन्फ्यूजन हम लोग को होता है, जिसका कि एक क्वेश्चन हम लोग यूज़ देखेंगे, शायद वो क्वेश्चन नंबर आपका 4 होगा। नेक्स्ट, यहाँ देखिएगा, हम एक ट्रिक यहाँ यूज किए हैं, आप लोग में से कुछ लोगों को पता भी होगा। ये 3 पार्ट में लक, आक, ला। लक लंब बटे कर्ण, ये आपको साइन थीटा। आधार बटे कर्ण आक कॉस थीटा। ला लंब बटे आधार टेन थीटा। साइन थीटा का अपोजिट जब लेंगे ये देता है कॉसेक थीटा। अपोजिट जब लीजिएगा तो ये कर्ण बटे लंब देगा। साइन थीटा अगर लंब बटे कर्ण था तो कॉसेक थीटा, इसका उल्टा कर्ण बटे लंब। कॉस का उल्टा सेक। सेक थीटा आपका क्या होगा? कर्ण बटे आधार। और कॉस थीटा क्या था? आधार बटे कर्ण। लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। इसका अपोजिट, टेन का अपोजिट आपका होगा कॉट थीटा। और जब हम लोग कॉट थीटा यूज करेंगे तो हम लोग का पहले आधार, आधार उसके बाद लंब, आधार बटे लंब। साइन कॉस टेन और इसका अपोजिट कॉसेक, इसका अपोजिट कॉस का सेक और टेन का अपोजिट कॉट में आपको 0 डिग्री, 45, 30, 45, 60 और 90, इसका आपको वैल्यू याद होना चाहिए ताकि क्वेश्चन आप ज़्यादा फास्ट बना सकें।
इसका एक ट्रिक है जिसमें कि समय लग जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग उस ट्रिक को देख लेते हैं। यहाँ से आप नंबरिंग कीजिए 0 1 2 3 4, और ये जो आखिरी में जो 4 आया इस 4 से सबको भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद थर्ड स्टेप में सबका वर्गमूल, 0 को जब आप डिवाइड कीजिएगा 0 और उसका वर्गमूल 0 आएगा। 30 का वैल्यू अगर देखेंगे तो 1/2, इसको जब कट कीजिएगा 1/2 का वर्गमूल 1/√2 रह जाएगा। इसका वर्गमूल ऊपर वाले का √3 और इसका वर्गमूल आपका 2, ये कट के 1। ये जो वैल्यू हम लोग का निकला ये निकला साइन का। कॉस का वैल्यू के लिए क्या करना है कि इस तरफ से जितना वैल्यू है उल्टा यहाँ से रख दीजिए, पहले इसको यहाँ, फिर इस वैल्यू को यहाँ, ये इसी के सामने, ये वैल्यू यहाँ और लास्ट में 0। tan निकालने के लिए क्या करना है, sin θ इक्वल टू tan θ इक्वल टू sin θ बटे cos θ, इसका यूज करते हैं। 0 में अगर 1 से भाग देंगे 0, 1/2 में जब √3/2 से भाग दीजिएगा तो ये देगा 1/√3, 1/√2 में 1/√2 से भाग दीजिएगा 45, tan में ये 1, √3/2 को जब आप 1/2 से भाग दीजिएगा ये √3 देगा। किसी भी संख्या को जब 0 से आप डिवाइड कीजिएगा वो देगा, और परिभाषित इन्फिनाइट। इतना अगर आपको याद है तो आप साइन कॉस tan का जो अपोजिट है कॉसेक सेक कॉट, इसी को अपोजिट करके आप 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1/0 इन्फिनाइट दे देगा, यहाँ पे भी इन्फिनाइट दे देगा। जबकि अगर हम लोग 1/इन्फिनाइट अगर लेंगे तो वो हम लोग का क्या देगा 0 देगा। ठीक है, आइए हम लोग जो हाइट एंड डिस्टेंस का काम करेंगे इससे वीडियो में वो रेशियोज करेंगे। अगर साइन में हम अगर कोई एक ले लेते हैं एंगल साइन 30 डिग्री तो आता है 1/2। 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1:2, कोई दिक्कत नहीं इससे। आइए अगर हम लोग का साइन 30 डिग्री 1/2 है तो ये हम लोग का 1/1/√2 भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे 2 फिगर लिए हैं जो कि हम लोग का बेसिक फिगर है। 60 डिग्री के सामने आपको √3, 30 के सामने 1, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर h निकालने के लिए, फिर उसका वर्गमूल जोड़ के h इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 3 आ जाएगा, ये 1 आएगा, जोड़ के 4 का वर्गमूल 2। 45 डिग्री वाले में ये आपका 90 डिग्री है दोनों, ये दोनों अगर 45-45 है तो ये 1 ये 1, और यहाँ क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को जब जोड़ेंगे ये √2। यहाँ पे एक और बात को ध्यान रखिएगा, अगर ये रेशियो में है तो रेशियो हम लोग क्या करते हैं कि जब इसको कोई संख्या से गुना या भाग करेंगे तो इसको भी करना होगा। मतलब अगर हम लोग ऊपर अंश में अगर 5 से गुना किए तो नीचे भी 5 से गुना करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा कि हम लोग का यहाँ मान लीजिए √3 को अगर 2 से गुना करने की ज़रूरत पड़ेगा तो इसके साथ जितना भी रिलेशन होगा इस फिगर में इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, सारे वैल्यू को, चूँकि ये हम लोग का रेशियो में है। आप इस फिगर से भी निकाल सकते हैं ये सारे मान को। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग मान लीजिए कॉस, हाँ लेकिन ये पता होना चाहिए कॉस थीटा हम लोग का आधार बटे कर्ण होता है। कॉस हम निकालना चाहते हैं 60, या फिर निकालना चाहते हैं tan 30, या फिर निकालना चाहते हैं sin 45। देखते हैं इस दोनों फिगर से। अगर हम लोग 60 का यहाँ पर देखें cos 60, इसके सामने वाला हम लोग का परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हम लोग का हाइपोटेन्यूस कर्ण होगा। फार्मूला क्या होता है cos थीटा का, आधार बटे कर्ण। आधार हम लोग का कितना है 60 के सामने, ये देखिए ये तो हम लोग का परपेंडिकुलर, ये है बेस,
और ये है कर्ण 1/2। तो आप देखिए कॉस में 60 का मान हम लोग का 1/2 था। अगर tan 30 की अगर बात करें, ये 30 डिग्री, इसके सामने ये हम लोग का परपेंडिकुलर P/B होता है और ये हम लोग का था B/H। तो 30 का जब हम लोग यूज करेंगे तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। परपेंडिकुलर 1 है और ये √3 है। ये एक रेशियो है। आप देखिए tan में 30 डिग्री हम लोग का इतना ही था। एक और, अगर हम लोग sin 45 की अगर बात करें, इस फिगर से हम लोग को 45 के सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये हम लोग का H P/H 1/√2। देखिए sin 45 हम लोगों का, sin 45 कितना था 1/√2। जीरो और 90 भी हम लोग कर सकते हैं इससे। जैसे इसमें देखते हैं एक sin 0 डिग्री, फिगर में तो है नहीं। थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये फिगर जो हम लोग का धीरे धीरे ये नीचे आ रहा है। ये कर्ण जब धीरे धीरे नीचे आएगा तो ये 60 है, फिर 50 होगा, 40 होगा, होते होते एक ऐसा कंडीशन आएगा जब 0 हो जाएगा तो ये हम लोग का जो अभी परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, उसका साइज, उसका लेंथ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे 0 हो जाएगा। और जब हम लोग ये 0 के रूप में इसको देखेंगे तो सामने वाला हम लोग का परपेंडिकुलर P और बटे H, परपेंडिकुलर 0 वाले केस में चूँकि आपके धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसको ओवरलैप कर लेगा, तो परपेंडिकुलर का लेंथ कितना रह जाएगा 0। और 0 को अगर हम लोग किसी भी संख्या से इसे भाग देंगे ये क्या देगा, 0 देगा। एक और देख लेते हैं, मान लीजिए साइन हम लोग को 90 निकालना है इस डायग्राम से ही। 90 हम लोग का ये एंगल है, आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। 90 डिग्री के सामने हम लोग का कर्ण, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री के सामने हम लोगों का जो है एक और चीज़ होता है, जो कोण है उसके सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जो वैल्यू हम लोग का परपेंडिकुलर, जितना परपेंडिकुलर उतना ही H, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू भी फिलहाल कितना 2 और H का भी वैल्यू कितना 2, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितना 1। आप देखिए sin 90 का वैल्यू हम लोग का कितना था 1 था। जो इसमें हम लोग का इम्पोर्टेंट है ये 2 फिगर और इस 2 फिगर का कॉम्बिनेशन, उसको अब हम लोग देखते हैं। एक फिगर है कि किसी बिंदु से मान लीजिए ये हम लोग का 30 डिग्री का एंगल है और कुछ दूरी बढ़ने के बाद अब ये एंगल हो जाता है 60 डिग्री। ये 2 रिजल्ट के अलावा हम लोग अब इसको भी देखते हैं और इसको भी ध्यान रखना होगा आपको। आइए 60 के सामने आपने देखा था अभी √3, और अगर ये 60 है तो ये 30 होगा इस त्रिभुज में, यहाँ तक का मान 1, तो 30 के सामने आपका क्या था 1 था। इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, ये आपको बाह्य कोण दिखेगा। एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरम है कि अगर ये हम लोग का A और B है, ये बाह्य कोण अगर C है तो ये होगा किसके बराबर, अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होगा। तो अगर ये 60 डिग्री है और अगर ये 30 डिग्री है तो ये कोण इसका और इसका योग के बराबर होगा, बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होगा। इससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं 30 डिग्री। तो अब ये त्रिभुज हम लोग का क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि अगर 2 कोण अगर आपस में बराबर है, इस कोण के सामने का ये भुजा और इस कोण के सामने ये भुजा आपस में बराबर होगा। ये मेजरमेंट अगर निकालने तो ये हम लोग का निकल जाएगा। यहाँ देखिए इसका स्क्वायर
3 देगा और इसका स्क्वायर 1 देगा। दोनों को जोड़िए 4 और उसका वर्गमूल ये 2 था। इस फिगर से आप देख सकते हैं अगर ये 2 है तो उतना ही मेजरमेंट ये होगा समद्विबाहु होने की वजह से ये त्रिभुज, और टोटल मेजरमेंट कितना होगा 1 + 2 3। जो फोर्थ रिजल्ट है रेशियो मेथड में ये 45 है, ये हम लोगों का 60 डिग्री है। ये देखते हैं इसको 60 डिग्री के सामने हम लोग का √3 होता है इस त्रिभुज में, अगर ध्यान से देखें। जबकि इस त्रिभुज में जब ध्यान से हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग का 45 डिग्री के सामने पड़ रहा है ये भुजा, और 45 डिग्री के सामने हम लोग का होता है कितना है 1। तो अगर 1 को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से बड़े वाले त्रिभुज में, अगर ये हम लोगों का एंगल 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा। फिलहाल आप इसको भूल जाइए। तो इस हिसाब से हम लोग का ये 1 और यहाँ से यहाँ तक ये भी 1। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि जब हम लोग 60 को देखते हैं तो 60 के सामने भी यही भुजा पड़ रहा है, और 60 के सामने वाला वैल्यू होता है कितना है √3, और ये हम लोगों का 30 होगा छोटे वाले त्रिभुज इसमें। तो अगर 60 के सामने के वैल्यू को जो कि 1 है इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, ठीक है, तो इसको भी करना पड़ेगा। क्यों कि 45 के सामने वाला जितना वैल्यू उतना ही वैल्यू ये भी, अगर ये 1 था तो ये भी 1 था टोटल यहाँ से यहाँ तक। इसको अगर हम 5 से गुना करेंगे तो इसको भी गुना करना पड़ेगा। गुना हम लोग का करने का यहाँ ज़रूरत क्यों पड़ रहा है, तो ये 60 की वजह से 60 के सामने होता है √3। अब अगर हम लोग गुना कर दिए तो ये 60 के सामने अब √3 भी दिख रहा है, और ये 30 के सामने ये 1 होगा। इस वैल्यू को अगर निकालना रहेगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये 1 है, ये टोटल √3 है, ये हो जाएगा √3 - 1, ये जो डिस्टेंस है। नेक्स्ट रिजल्ट ये 45 है, और ये 30 डिग्री है। देखिए यहाँ पे 30 डिग्री के सामने 1 और 45 डिग्री के सामने 1 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। तो 30 के सामने हम लोग का इस त्रिभुज में ये वैल्यू 1, और ये हम लोग का बड़े वाले त्रिभुज में 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो 60 के सामने ये टोटल हम लोग का √3 हो जाएगा। अब आते हैं देखते हैं छोटे वाले त्रिभुज में। ये 45 डिग्री, ये भी 45 होगा क्योंकि ये 90 है। तो 45 के सामने अगर हम लोग का ये 1 है तो ये भी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये 1 होगा। तो ये डिस्टेंस कितना, तो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा टोटल डिस्टेंस √3 और ये -1। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। RS अग्रवाल बुक का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। आइए देखते हैं बुक का क्वेश्चन नंबर। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि किसी समय पर एक पेड़ की परछाई की लंबाई, मान लीजिए कि हम लोग का ये पेड़ है और इसका परछाई नीचे बन रहा है। किसी समय पे एक पेड़ की परछाई की लंबाई, परछाई हम लोग का यहाँ नीचे, अगर ये सूर्य ऊपर हो, परछाई की लंबाई पेड़ की लंबाई अगर ये 1 है तो इसका है कितना गुना √3। हम लोगों से क्या पूछ रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, इस बिंदु से उन्नयन कोण बताना है, ये थीटा। थीटा के सामने का वैल्यू अगर 1 है तो हम लोगों ने क्या देखा था
ये एंगल कितने का होता है? 30 डिग्री का। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का है, समतल भूमि पर स्थित एक मीनार 100 मीटर ऊंची है। इसकी तली पर कुछ दूरी पर स्थित, इसके बेस में कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु है P। यह 100 मीटर का है और यहाँ से इस बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण जो दे रखा है वो है 30 डिग्री का। और आगे पूछ रहा है बिंदु तली से जो है वो बिंदु P की दूरी बताइए कितना है। बिंदु से वो जो बिंदु है तली से कितने दूरी पे है निकालना हम लोग को, ये डिस्टेंस। 30 डिग्री के सामने हम लोग का ये 1, ये 90 डिग्री, ये 60। तो 60 के सामने का वैल्यू हम लोग का होगा √3 होगा। एक का वैल्यू दिया हुआ है 100 और √3 का वैल्यू हम लोग को अगर निकालना है तो 100 इंटू √3, √3 का वैल्यू रखिए 1.73, 2 भी आप रख सकते हैं तो ये आ जाएगा 173.2 या लगभग 173। या सी ऑप्शन आपका। मीनार का ऊंचाई दिया हुआ था, एक बिंदु है P, यहाँ से उन्नयन कोण दे रखा था 30 और इसकी ऊंचाई 100 है। 30 के सामने 1 का वैल्यू दिया हुआ है। √3 हम लोगों को निकालना था। √3 का वैल्यू हम लोग रख दिए यहाँ पे। यहाँ 1.73 रख के भी आप कर सकते थे तो आपका 173 आ जाता। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि एक दीवार के साथ लगी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण, मान लीजिए कि ये दीवार है और एक ये सीढ़ी है। सीढ़ी का उन्नयन कोण दे रखा है हम लोगों को कितना डिग्री, यहाँ देखिए 60 डिग्री है। ठीक है, और सीढ़ी के बेस की दूरी, सीढ़ी की बेस की दूरी वो है 4.6। ये एंगल दिया हुआ हम लोग को 60 और ये जो है सीढ़ी का जो बेस है यहाँ से दीवार से 4.6 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये 60 के सामने हम लोग का ये √3, ये 30 डिग्री आपका, ये 1 90 डिग्री, इसके सामने ये 2। हम लोगों को एक का वैल्यू दिया हुआ है। सीढ़ी का अगर पूछेगा तो 2 और अगर दीवार पूछेगा √3 निकालना रहेगा। हम लोगों को इस क्वेश्चन में पूछ किसका रहा है, सीढ़ी की लंबाई। तो अगर एक का वैल्यू हम लोगों को 4.6 है तो सीढ़ी की लंबाई 2, 46 इंटू 2 92 और पॉइंट हम लोग वहाँ पे रख देंगे। ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का गया है। ऑप्शन इसका था 2.3 मीटर, 4.6 मीटर, 7.8 मीटर, 9.2 मीटर। हम लोग का आंसर डी आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 60 मीटर ऊंची एक भवन की चोटी ये पॉइंट से एक मीनार के शीर्ष और आधार का अवनमन कोण, अगर ये अवनमन नहीं होता, एक उन्नयन होता एक अवनमन होता तो फिगर कुछ इस तरह बनता। और यहाँ पर अगर अवनमन का यूज किया है तो इसका मतलब है कि इससे ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों नीचे है।
यहाँ से भी अवनमन कौन है और यहाँ से भी, इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी, किसका, मीनार का। किससे, भवन जो है इसका चोटी। यह है 30 डिग्री, यह है 60 डिग्री, ये भी 30, एकांतर कोण ये 60 है तो यहाँ से ये 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में जब 30 और 60 डिग्री का आपका हो यूज, आप इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रखिएगा। ये यहाँ से यहाँ तक ये 1 होता है और ये टोटल 2 होता है, जबकि यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें ये 3 होता है। देखते हैं कैसे। 30 डिग्री के सामने हम लोग का ये 1 इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में इसका वैल्यू कितना, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने हम लोग का ये वैल्यू हो जाएगा √3। जबकि इस त्रिभुज की अगर हम लोग बात करें तो इस त्रिभुज के हिसाब से 60 डिग्री के सामने ये होगा √3, ये टोटल वैल्यू, और ये एंगल होगा 30 इस वाले त्रिभुज में, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री है। तो 30 डिग्री के सामने हम लोगों का यहाँ से ये 1 हो जाएगा। अब देखिए इसी फिगर में जो कि आपका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ये हम लोगों का √3 है, ये 1 है, और ये जो हम लोगों का 1 है ये तो इस ट्रायंगल का है। तो अगर इसको और इसको इक्वल करना चाहें तो हम लोग इसको गुना करना होगा √3 से, और इस त्रिभुज के अगर किसी भी एक साइड को अगर आप गुना किए तो आपको बताए थे कि सभी को गुना करना पड़ेगा, क्योंकि सब रेशियो में है। तो हम लोगों को इसको भी गुना करना पड़ेगा √3 से। तो ये वैल्यू हम लोग का कितना आ गया, 3, टोटल हम लोग का 3 आ गया, और ये था कितना हम लोगों का, यहाँ से यहाँ तक ये था 1, टोटल डिस्टेंस 3 में अगर इस 1 को घटा देंगे तो हम लोग का ये निकल जाएगा 2, और इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। हम लोग का वैल्यू हम लोग को किसका दिया हुआ है, इसका भवन का। भवन को ऊंचाई कितना दिया हुआ था, 60, और 60 हम लोग का किसके बराबर है, 3 के बराबर रेशियो में। तो 3 का वैल्यू अगर हम लोग का 60 है, ये कट गया, 1 का वैल्यू 20 आया, 2 अगर निकालना है तो 2 का वैल्यू 40। ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। ध्यान क्या रखना है, ये पार्ट 1 ये 2 होता है, कब, जब ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री आपका रहेगा। अदरवाइज इसको अगर बनाना रहेगा तो फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। ये 30 डिग्री था, ये भी 30, एकांतर कोण, ये 2 रेखा आपस में समांतर है, ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है, ये 60 तो ये भी 60। अब आते हैं हम लोग इस त्रिभुज पे, 30 डिग्री के सामने ये 30 डिग्री, ये 60, तो इस त्रिभुज में 30 के सामने हम लोग का ये 1, और इस 60 डिग्री के सामने हम लोग का ये √3। जब हम लोग इस त्रिभुज में आए थे तो 60 के सामने हम लोगों का था सिर्फ √3 था, और ये वैल्यू था हम लोग का 1 बेसिस का, क्योंकि ये 30 डिग्री के सामने हम लोग का था। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अगर हम लोग का √3 और ये अगर हम लोग का 1 है तो इसको इक्वल करना पड़ेगा, और इस ट्रायंगल में अगर हम लोग ये 1 और जो √3 है इसका एक्चुअल वैल्यू, इसको अगर √3 से हम लोग गुना किए इसके बराबर करने के लिए तो इसको भी करना पड़ा, तो √3 इंटू √3 कितना गया, 3। तो ये डिस्टेंस हम लोग का 1, टोटल 3, ये निकल कर गया 2, ये हाइट हम लोग को दिया हुआ था 3 का वैल्यू, 60 कट के 1 का वैल्यू 20 आया, ये निकालना था, 2 का वैल्यू कितना, 40। तो मीनार की ऊंचाई निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक पर्यवेक्षक व्यक्ति जिसकी ऊंचाई 1.6 है, एक कोई व्यक्ति है जिसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर। एक मीनार है कितने दूरी पे,
20√3। मीनार का शिखर को देखने पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। इसके नज़र से जो बन रहा है उन्नयन कोण, ये ऊपर की ओर है, ये कितना 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 1 रेशियो के हिसाब से, और ये √3, ये √3 है, और जितना वैल्यू इसका उतना ही वैल्यू ये भी हो जाएगा हम लोगों का। क्लियर है? तो √3 का वैल्यू अगर हम लोग का इतना है, √3 का वैल्यू अगर हम लोगों का है 20√3, एक का वैल्यू निकल का जाएगा 20, ये वाला वैल्यू हम लोग का एक था यहाँ से यहाँ, यह निकल का आ गया 20, यह है 1.6, तो ये भी होगा 1.6। तो टोटल डिस्टेंस जब हम लोग निकालेंगे तो 20 में इसको जोड़ देंगे, 20 और 1.6 इतना मीटर, 21.6 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोगों का समुद्र में स्थित एक प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर मतलब एक इस तरफ दो नाव है आ रही है। समुद्र में स्थित एक प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर दो नाव इसकी ओर आ रही है। प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर नाव है और दोनों प्रकाश स्तंभ की ओर आ रही है। दोनों नाव से प्रकाश स्तंभ के चोटी, इस नाव से भी इसका चोटी और इस नाव से भी इसका चोटी देखने पर क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री का क्या बनता है उन्नयन कोण। ये एक 30 है तो दूसरा 45 है। 30 डिग्री और 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है यदि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितना हो 100 मीटर। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई है ये हम लोगों का 100 है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों नाव के बीच का डिस्टेंस कितना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये निकालना है। इसको हम लोग मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। 30 डिग्री के सामने का वैल्यू 1, और अगर ये 30 है तो ये 60, तो 60 का वैल्यू कितना √3। तो एक का वैल्यू अगर 100 है तो √3 का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का 100√3। इस वाले नाव से देखते हैं, यहाँ से ये 45 डिग्री है, ये 90, ये भी 90 है आपका, ये 45। इसके सामने का वैल्यू 1 45 डिग्री, ये भी 45 है, ये भी 1 होगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 और 1 का वैल्यू हम लोग को तो मालूम था 100। तो अगर हम लोग a + b निकाल लें तो हम लोग को पता चल जाएगा दोनों नाव के बीच का डिस्टेंस। दोनों में 100 कॉमन ले लेंगे, √3 + 1, √3 का वैल्यू 1.73 + 1, 100 × 2.73, यह आएगा आपको 273 मीटर हम लोग का सी ऑप्शन में था। आइए इसी क्वेश्चन में दो और हम लोग पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हम लोगों को ये 30 और 45 ना दे करके ये दे देता आपको अल्फ़ा और बीटा, और ये आपके पास हाइट रहता h, तो इस केस में हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगर
टेंस डी मान लें थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ देखिए हम लोग का ये परपेंडिकुलर और ये हम लोग का बेस, इस अल्फ़ा से अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोगों का टेन अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा h बटे ए, और ए बराबर हम लोग का क्या होगा, ये नीचे जा कर के 1/10 ये कॉट अल्फ़ा देगा। इसी तरह से इस ट्राइंगल में हम डायरेक्ट लिख रहे हैं b बराबर h कॉट बीटा। डिस्टेंस अगर हम लोग को d निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे a प्लस बी, ए का वैल्यू और b का वैल्यू जो हम लोग रखेंगे h कॉट अल्फ़ा प्लस h कॉट बीटा, h कॉमन लेकर के कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये ट्रिक का भी हम लोग इसका नाम दे देते हैं ट्रिक है, जबकि ये इस तरह से निकलता है। इसी में इसको हम लोग 1/10 लिख करके एलसीएम लेके भी हम लोग आगे इसका काम कर सकते हैं, अगर 10 में रहता तो। यहाँ था हम लोगों का 2 9 था, दोनों क्या था, विपरीत था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हम लोगों का ये दोनों 9 अगर एक ही डायरेक्शन में होता, ये अल्फ़ा ये बीटा, यहाँ से ये डिस्टेंस a और दूसरा डिस्टेंस ये b, और डिस्टेंस हम लोग का जो दोनों बोट है दोनों 9 है, इसके बीच का डिस्टेंस अगर d निकालना रहता, और ये हाइट जो है ये है h। आइए देखिएगा बड़े वाले ट्रायंगल में हम लोगों का टेन अल्फ़ा h हाइट बटे ये हम लोग का बेस, तो यहाँ से हम लोग का b निकल का आ जाता, h बटे में लिखते कॉट अल्फ़ा, और इसी तरह से a निकल का आ जाता h कॉट बीटा। तो इस बार जो डिस्टेंस हम लोग का होगा वो क्या होगा, b माइनस a, b के जगह पे h कॉट अल्फ़ा माइनस h कॉट बीटा, h अगर कॉमन लीजिएगा कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा दूरी बराबर। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट को आपको याद रखना चाहिए। इसी में क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ दिया है टेन थीटा के रूप में, ताकि देखिए क्या होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10 अल्फ़ा 10 बीटा, जब आप एलसीएम लीजिएगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा बटे 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा। ये तब जब आपको 30 डिग्री 60 डिग्री अगर नहीं दिया तो उस समय आप रेशियोज कैसे बनाएंगे इस तरह क्वेश्चन को, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, हम लोग का जो फिगर था, फिगर में हम लोगों का ये अल्फ़ा था ये बीटा था, तो हम लोगों का छोटा वाला जो कोण है वो आगे रखना है। कॉट में जो छोटा एंगल होता है उसका मान ज़्यादा होता है, और जो बड़ा वैल्यू है वो हम लोग का छोटा होता है। जैसे कॉट 30 और कॉट 50 में अगर कंपेयर करें तो कॉट 30 का वैल्यू कॉट 50 से ज़्यादा होगा। इसी पे हम लोगों को आगे क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो 2 हम लोगों का पॉइंट आ गया, अगर दोनों बोट एक ही तरफ होगा तो विपरीत होगा तो प्लस में, और जब एक ही तरफ होगा तो माइनस में।
आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक मीनार से कुछ दूरी पर, मान लीजिए ये हम लोग का मीनार है, मीनार से कुछ दूरी पर किसी बिंदु से, कोई एक बिंदु है, मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है। यहाँ से हम लोग का जो एंगल बन रहा है इस चोटी का, ये है 30। इस बिंदु से मीनार की ओर 20 मीटर बढ़ने पे, यहाँ से मीनार की ओर अगर 20 मीटर का डिस्टेंस हम लोग बढ़ जाते हैं, पर चोटी का उन्नयन कोण पहले से 15 डिग्री अधिक हो जाता है। अब जो एंगल है वो कितना, 45 का हो जाएगा। इस बड़े वाले त्रिभुज में देखिएगा, अगर ये 30 है तो ये टोटल 60 होगा। इस त्रिभुज में अगर ये 45 है तो ये हम लोग का 45 होगा। 30 के सामने का वैल्यू 1, 45 के सामने का भी वैल्यू 1। छोटे वाले त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में ये 45, ये 45, तो ये 1, तो ये भी हम लोग का 1। बड़े वाले त्रिभुज में ये 30 डिग्री है, जिसके सामने हम लोग का ये 1 होता है, ये 60 डिग्री है, इसके सामने का ये टोटल वैल्यू हम लोग का हो जाएगा √3। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू √3 और ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का 1। हम लोगों को अगर ये निकालना है, सॉरी ये दिया हुआ है, और अगर इससे निकालना है तो ये हम लोग का हो जाएगा रेशियो से √3 - 1। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 20। और हम लोग को जो निकालना है वो है कि इसका मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो हम लोग का मीनार ये वाला हिस्सा है, एक का वैल्यू निकालना है, √3 - 1 का वैल्यू दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू हो जाएगा कितना, 20/√3 - 1। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग रेशनलाइजेशन का यूज करेंगे। रेशनलाइजेशन आप लोगों को घातांक करने में बताए थे शॉर्ट में, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस दोनों के बीच का साइन को चेंज कीजिए, √3 + 1, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। जबकि नीचे में हम लोगों को क्या ध्यान रखना कि अगर दोनों पर रूट है तो उस दोनों का हम लोग क्या करेंगे, अंकों का सिर्फ डिफरेंस ले लेंगे। 3 और 1 का डिफरेंस 2। यहाँ पर रूट नहीं है, 1 पर रूट अगर नहीं भी है तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कट गया 2 से 10 बार में। √3 + 1, तो √3 का वैल्यू होता है 1.73, और उसमें जब हम लोग 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.73 गुना किससे, 10 से, ये देगा 27.3। 27.3 देखते हैं किसी ऑप्शन में, हम लोग के यहाँ पर ऑप्शन है सी, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को हम लोग इस फार्मूला से भी बना सकते थे, नीचे वाले से, क्योंकि एक ही तरफ है, माइनस का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी बिंदु P से एक व्यक्ति एक मीनार की चोटी की ओर, एक मीनार है, कोई बिंदु P है, चोटी को देखता है और उसका कोण कितना बनता है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण है यहाँ से। ये कुछ दूर मीनार की ओर चलने के बाद, यहाँ से ये कुछ डिस्टेंस अगर ये ट्रेवल कर लेता है मीनार की तरफ, चलने के बाद स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण अब हो जाता है कितना, 60। पहले था कोण कितना, 30 डिग्री का, अब हो जाता है कितने का, 60 डिग्री का। ये आगे हमसे पूछ रहा है क्या, मीनार के आधार से बिंदु P, ये जो आधार है यहाँ से बिंदु P, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस निकालना है। इस क्वेश्चन में देखिएगा हम लोगों के पास कोई और दूसरा लेंथ, लंबाई नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 2 एंगल दिया हुआ है। जब सिर्फ 2 एंगल दिया हुआ है तो हम लोग एंगल से हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। मतलब अगर ये मान लीजिए 5 होगा, थोड़ी देर मान लीजिए अगर ये 5 होगा तो ये 30 है, 30 के सामने ये 5, उस समय इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 √3, क्योंकि ये √3 होता है। लेकिन मान लीजिए अगर ये 10 होगा
1 का वैल्यू अगर 10 इसके सामने, तो उस समय इसका वैल्यू फिर चेंज हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न का अलग अलग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, मेजरमेंट अगर अलग अलग रखेंगे किसी भी हिस्से का, तो हम लोग का आंसर अलग लगाएगा। और ऐसे प्रश्न हम लोग का आंसर जब अलग लगाए तो वो क्यों आ रहा है, आपको जब अलग से आंकड़ा दिया जा रहा है तब, तो उस समय इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का क्या चला जाएगा, आंकड़ा अपर्याप्त है, नन नहीं, डाटा इनसफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। नौ नंबर क्वेश्चन हम लोगों का 15 मीटर ऊंचे एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 15 है, के ऊपरी बिंदु से एक बिजली के खंभे के सिरे पर 60 डिग्री तथा ऊपरी सिरे पर 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। ये क्वेश्चन आपका जिस तरह से 4 बनाए थे वही काम यहाँ पर होगा। ये 30 डिग्री दिया है, ये और ये एकांतर, ये भी 30 अवनमन कोण। ये 60 डिग्री दिया है, तो ये हम लोगों का, और ये एकांतर कोण, तो ये भी 60 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या देखे थे, अगर शॉर्ट में करते, ये 1 और ये 2, इतना हिस्सा, और टोटल हिस्सा 3 था। तो 3 की वैल्यू अगर 15 है, हम लोग को ये मेजरमेंट निकालना है, ये कितना है, 2। 3 का वैल्यू अगर दिया हुआ है 15, 1 का वैल्यू 5, तो ये 2 कितना आ जाएगा, 2 का वैल्यू आ जाएगा 10। अगर इस क्वेश्चन में परेशानी हो तो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को फिर से देख लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ इस जगह पे वहाँ पे कितना था, 15 की जगह पे क्या था, 60 था। देखिए बुक का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, और एक ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, उदाहरण का। एक मीनार के एक ही ओर विभिन्न बिंदु ए और बी पर 2 वस्तु रखी है। मीनार की चोटी से देखने पे, यहाँ से देखने पे, इन बिंदुओं का अवनमन कोण क्रमशः, ये 45 डिग्री अगर है यहाँ से, तो इसका ये एकांतर, ये भी 45 होगा, और 60 डिग्री है, ये 60 है, इसका हम लोग का एकांतर यहाँ बनेगा 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई, ये हम लोग को दे रखा है, मीनार की ऊंचाई 150, कौन दिया हुआ था 45 और 60, मीनार की ऊंचाई 150, तो हम लोग निकालना है ए और बी के बीच का दूरी कितना है। हम लोग फॉर्मूला से इसको निकाल सकते थे। आइए देखते हैं। हम लोगों का यहाँ पे 45 डिग्री के सामने का जो वैल्यू है ये 1 है, और इस 45 वाले ट्रायंगल में हम लोग का ये भी 45 होगा, इसके हिसाब से ये भी 1 होना चाहिए फिलहाल। 60 के हिसाब से हम लोगों का यही चीज़ क्या होने जा रहा है, √3, और ये हम लोग का होगा 30 डिग्री, इसके सामने का इतना वैल्यू 1 होगा। तो 45 के सामने हम लोग देख रहे हैं 1 है, और 60 के सामने हम लोग का कितना, √3 होना चाहिए। तो बड़े वाले ट्रायंगल में हम लोग अगर ऐसा करें कि इस 1 को अगर √3 से गुना कर दें, तो इसको भी तो करना होगा। रेशियो में हम लोग को अगर किसी भी त्रिभुज में एक जगह अगर गुना करेंगे तो सभी जगह करना होगा, क्योंकि हम लोग को रेशियो होता है। तब हम लोग का टोटल वैल्यू ये दिख रहा है √3, और ये वैल्यू हम लोगों का कितना, √3, ये वैल्यू कितना 1,
तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 - 1। वैल्यू किसका दिया हुआ है, ये 150। तो 150 हम लोग का किसका वैल्यू, √3 का। तो √3 का वैल्यू अगर 150 है तो निकालना हम लोग को √3 - 1 का। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर देते हैं, ऊपर नीचे √3 से गुना करते हैं इसको। इस √3 और √3 का गुना क्या देगा, 3 देगा। ये कट जाएगा 3, 50। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को भी ब्रेक नहीं करते, हम इसको गुना करते हैं पहले। √3 का √3 से गुना 3, और माइनस में ये √3। यहाँ तक क्लियर है। आइए देखिएगा, 50 में हम लोगों को √3 का वैल्यू 1.73, तो 50 गुना 1.26 आएगा। √3 का मान 1.73 हम लिए हैं। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत अगर पड़ेगा तो हम लोग देख लेंगे उसको। अगर इस डेसिमल को हटाएंगे तो ये आएगा 100, ये कट जाएगा 50 से 2 बार में, 126 का आधा, तिरसठ के आसपास देखिए, और चूंकि इसमें नन ऑप्शन भी नहीं है, हम लोग का आंसर क्या हो जाता, ये नंबर। हाँ, अगर हम लोग इसमें 2 भी अगर लेते तो आपका ये 0.4 भी आपको यहाँ पे आ जाता। फिर से देखिएगा, 45 के सामने हम लोग का ये 1, और ये भी 45, इसके भी सामने ये 1, जबकि 60 के सामने हम लोग का ये √3 होना चाहिए। तो जब हम लोग इसको 1 को गुना किए √3 से, तो टोटल में भी हम लोग को करना पड़ा, तो ये √3 आ गया। ये 1 टोटल √3, ये वैल्यू √3 - 1, ये वैल्यू हम लोग का √3 हो चुका है। अब √3 का वैल्यू दिया हुआ 150, एक का वैल्यू ये हम लोग का डिवाइड हो जाएगा, निकालना है √3 - 1। या हम लोग क्या किए, ये जो √3 था ऊपर नीचे गुना करके, ये √3 गुना √3 3 से कट गया 50। इस ब्रैकेट को ही हम लोग यहाँ अंदर ले जाकर ब्रैकेट में ही इसको गुना कर दिए, √3 का √3 से गुना 3, इसका इससे गुना हुआ इतना। 3 में हम लोग का √3 का वैल्यू 1.732 होता है, 1.73 लिए हैं। अगर 2 ऑप्शन ज़्यादा क्लोज होता तो और हम लोग उसको क्लोज सॉल्व करते। ये कट के हम लोग का 63 के आसपास जो ऑप्शन होगा, आंसर हम लोग का ए आ रहा है। बढ़ते हैं, हम लोग एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, समुद्र के किनारे पर स्थित एक मीनार की चोटी पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, मान लीजिए एक चोटी है, समुद्र के किनारे मीनार की चोटी पे, ये मीनार और इस चोटी पे ये बैठा हुआ है। ये क्या देखता है, अपनी और आती हुई एक नाव है, ये आ रही है यहाँ, कुछ समय के बाद यहाँ आ गई होगी। देखता है 10 मिनट में 10 मिनट में नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री हो जाता है। अगर ये 30 तो ये 30, और ये 60 तो हम लोग का ये 60। चलिए सॉल्व करते हैं इसमें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं।
60 के सामने हम लोग का √3, ये 30 डिग्री, ये 90 है तो 30 के सामने इस त्रिभुज में 1 आ जाएगा वैल्यू। इसका और इसका स्क्वायर करके जब हम लोग जोड़े थे ये देखे थे 2 आया था, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4, 4 का वर्गमूल, ये 2 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें देखे थे जब इसका फॉर्मूला हम लोग कर रहे थे, ये 30 डिग्री है, ये बाह्य कोण है, तो इसका और इसका योग होता है बाह्य कोण, तो ये निकल कर आ जाएगा 30, ये 30 और ये 30 मिलके 60 हो जाएगा। अब हम लोग का क्या पता चल गया कि ये त्रिभुज हम लोग का 2 कोण बराबर एंगल लिया हुआ है और दोनों कोण के सामने का भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये कैसा त्रिभुज हम लोग को दिख रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये वैल्यू अगर 2 है तो इस हिसाब से हम लोग का ये भी वैल्यू कितना आएगा अनुपात में 2। 2 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 10 मिनट। पूछ रहा है कि इस बिंदु से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। 2 का वैल्यू अगर 10 मिनट है तो 1 का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 5 मिनट। ऑप्शन नहीं था इसमें, चूँकि ये उदाहरण का सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान था, उसको हम नहीं लिए हैं। क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि पहुंचने के बाद इस बिंदु से किनारे तक इसको यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अगर पूछता टोटल समय कितना लगा तो इस दोनों को जोड़ के आप करते 15 मिनट। देखिए क्वेश्चन है जो कि इस बुक से अलग क्वेश्चन है और कुछ और क्वेश्चन रह जाएगा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उसका सेकेंड वीडियो बना के उसमें हम लोग कर लेंगे। जैसे एक परछाई वाला क्वेश्चन आता है, समय दूरी से भी रिलेटेड रहता है। पक्षी उड़ रहा है, कुछ समय के बाद उसका कोण बदल जाता है और समय दिया रहता है, चाल निकालना रहता है। तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग सेकेंड पार्ट में देख लेंगे। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो ट्रिक के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं और कुछ इसमें जो कन्फ्यूजन हम लोग का रहता है उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। दिया हुआ है कि एक मीनार के आधार से, मान लीजिए एक मीनार है, इसके आधार से ए और बी दूरी पर, एक दूरी है ए और एक बी है, 2 बिंदु है। दोनों बिंदु से बनने वाला जो कोण है, उन्नयन कोण जो है वो एक दूसरे का क्या है? पूरक है। पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उसी को हम लोग अनुपूरक, कोटिपूरक या पूरक, और उसको इंग्लिश में हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगर ये अल्फ़ा है और अगर ये बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री पूरक होने की वजह से, और इस बीटा को हम लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फ़ा। तो इस बीटा को रिप्लेस करके हम लोग यहाँ पे 90 माइनस अल्फ़ा कर देते हैं और इसको हम लोग हाइट को एच ले रहे हैं। अगर इस हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल में देखें, कोण के सामने हम लोग देखे थे परपेंडिकुलर और ये हम लोगों का बेस, ये दोनों रिलेशन किस में जाएगा? परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में रहता है? 10 में। तो 10 अल्फ़ा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर h और बेस इसका a। ये इक्वेशन नंबर 1। अगर हम लोग इस त्रिभुज की बात करें, इस कोण के सामने हम लोग का ये परपेंडिकुलर और ये हम लोगों का बेस, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 10 90 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन b। 10 90 माइनस थीटा या अल्फ़ा वो हम लोग का चेंज हो जाएगा कॉट में, ये हो जाएगा कॉट अल्फ़ा इक्वल टू h बटे b। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दें, 10 अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा इक्वल टू h बटे a इंटू h बटे b, तो इस दोनों का जो प्रोडक्ट है मल्टीपल जो है ये आएगा
1, तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर, और इस 1 से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को तो एच इक्वल टू देगा ए बी, और एच इक्वल टू निकल का आ जाएगा रूट ए बी। हम लोग का कौन सा ऑप्शन? सी। अब इसी में क्या करता है, यहाँ से डिस्टेंस आपको एक दे दिया है 16 और ये 9, तो जो डायरेक्ट ट्रिक करते हैं वो लोग यहाँ पर गलती ये कर देते हैं, एच निकालने के लिए 16 गुना 9, ये आपका गलत हो जाएगा। आपने देखा था कि इसके बेस से डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस और दूसरा डिस्टेंस भी इससे मीनार के बेस से ही आपका होना चाहिए, तो ये हम लोगों को टोटल लेना पड़ेगा 25, तब जाकर के हम लोग का एच इक्वल टू होगा 16, पहला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, और बेस से जो दूसरा दूरी है वो है 25, 16 9 25, ये हम लोग का सही होगा। और अगर ऐसा करते ये गलत हो जाता। आज की वीडियो में बस इतना ही।